आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे बालूमाथ की, जहां ट्रैक्टर की चपेट में आकर एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही बात होगी इटावा के, जहां कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस ने गश्त कर लोगों से संवाद किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में इंटर की परीक्षा देकर घर लौट रही 16 वर्षीय छात्रा सुमन कुमारी की ट्रैक्टर की चपेट में आकर मौत हो गई, जिससे क्षेत्र में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। बसिया गांव निवासी सुमन अपने भाई कुलदीप उरांव के साथ बाइक से घर लौट रही थी, तभी ट्रैक्टर जो बालू लेकर आ रहा था बाइक से टकरा गया और छात्रा ट्रैक्टर के नीचे आ गई। गंभीर रूप से घायल सुमन को स्थानीय लोगों की मदद से 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बालूमाथ लाया गया, जहां चिकित्सक डॉक्टर अशोक कुमार ने उसे मृत घोषित कर दिया। बालूमाथ थाना पुलिस ने ट्रैक्टर चालक समेत वाहन को जब्त कर जांच शुरू की। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शव के साथ शहीद चौक 3 वुहान के समीप सड़क जाम कर दिया, जिससे बालूमाथ रांची और बालूमाथ खलारी मार्ग जाम हो गया। इंटर की परीक्षा जो है कि देखे बच्ची जा रही थी अपने घर की ओर। घर है उसका बसिया, और ये जो है कि बसिया जाने के क्रम में जो है कि दारू दुकान जहाँ महेश पेट्रोल पंप है वहीं पर ओवरटेक उधर से जो है कि बालू लेके आ रहा था भगिया तरफ से। दाहिना साइड जो है कि एकदम चढ़ा के बच्ची पर जो है कि चढ़ा दिया गया, जिससे घटना स्थल पर ही। अभी सड़क जाम हुआ है, क्या मांग को लेकर? मांग हुआ है कि हम लोग अभी उसका परिजन जो है कि आए हुए हैं, हम लोग अभी उनसे बातचीत कर लेते हैं, और बातचीत करने के बाद जो है कि जो भी होगा सबका विचार सहमति से जो है कि आगे हम लोग पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा का मांग है। हाँ, मांग तो। बालूमाथ से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। इटावा के ताखा तहसील क्षेत्र के उसराहार कस्बा में कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए थाना प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व में पुलिस फोर्स ने बिधुना रोड, किशनी रोड और भरतना रोड पर सघन गश्त की, जिसमें लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई। हाल ही में क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने मुखबिर तंत्र, सीसीटीवी निगरानी और प्रमुख मार्गों पर सतर्कता बढ़ाई है। रात्रि और दिवस दोनों समय गश्त करने से आमजन में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना की है और इस कार्रवाई से चोरों और असामाजिक तत्वों में डर का माहौल बना है। उसराहार से सीनियर संवाददाता ओमकार कठेरिया की रिपोर्ट। कोडरमा में सावित्री सुंदर ट्रस्ट का चतुर्वार्षिक उत्सव वसुंधरा गार्डन में बड़े धूमधाम से मनाया गया। 4 वर्षों के छोटे कार्यकाल में ट्रस्ट सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय योगदान देने के कारण चर्चा में रहा है। अध्यक्ष उमाशंकर सिंह, सचिव संदीप कुमार और कोषाध्यक्ष रजनीकांत पांडे के नेतृत्व में ट्रस्ट दर्जनों राज्यों में जरूरतमंदों के साथ खड़ा है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि शालिनी गुप्ता, एलईओ सतीश चंद्र, डॉक्टर सौरभ कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, सीए प्रदीप हिसारिया आदि ने दीप प्रज्वलित कर की। शालिनी गुप्ता ने ट्रस्ट के शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के कार्यों की प्रशंसा की और समर्थन का आश्वासन दिया। दर्जनों वक्ताओं ने ट्रस्ट के सामाजिक और शैक्षिक योगदान की सराहना करते हुए प्रशासनिक और राजनीतिक सहयोग की आवश्यकता बताई। कार्यक्रम में जिले के स्कूलों के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति और नाट्य कला के माध्यम से समाज सुधार का संदेश दिया। विभिन्न राज्यों से हजारों सदस्य और कार्यकर्ता मौजूद रहे और कार्यक्रम का सफल संचालन रजनीकांत पांडे ने किया। कोडरमा से सीनियर संवाददाता गौतम की रिपोर्ट। तुरकोलिया थाना ने बिहार पुलिस सप्ताह के अवसर पर जागरूकता रैली निकाली, जिसमें पोस्टर और स्लोगन के माध्यम से लोगों को शराब और सूखे नशे से दूर रहने की सलाह दी गई। थाना अध्यक्ष उमाशंकर मांझी ने आप लोगों और युवाओं से नशा मुक्त बिहार बनाने की अपील की। जीवन में खुशहाली और स्वस्थ समाज के लिए नशा मुक्ति का महत्व बताया। साथ ही पुलिस के साथ सहयोग और जागरूकता फैलाने का आग्रह किया। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता मंसूर अहमद की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट प्रखंड अंतर्गत बेनीबाद में चास वास जीवन बचाओ बागमती संघर्ष मोर्चा का अनशन सोमवार को 8वें दिन भी जारी रहा। लगातार अनशन के कारण अनशनकारी की तबीयत बिगड़ने लगी है, जिससे आंदोलन स्थल पर चिंता का माहौल बना हुआ है। मोर्चा के संयोजक जितेंद्र यादव ने कहा कि उनकी मांगे पूरी तरह लोकतांत्रिक और कानून सम्मत हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार जनता की समस्याओं और आंदोलन को नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने इसे सरकार की खतरनाक सोच बताते हुए जल्द समाधान की मांग की। आंदोलन के समर्थन में जगनिया फतेहपुर चौक पर ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान लोगों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। अनशन स्थल पर आयोजित सभा की अध्यक्षता राम इकबाल राय ने की, जबकि संचालन राम सजन राय ने किया। सभा को हुकुमदेव राय, मिथिलेश राय ठाकुर, देवेंद्र कुमार, नवल किशोर सिंह, जगन्नाथ पासवान, उपेंद्र सिंह, राहुल कुमार, सतीश ठाकुर, बैजनाथ मिश्रा और डॉक्टर नीम अख्तर उर्फ ननकी जी सहित कई वक्ताओं ने संबोधित किया और आंदोलन को जारी रखने का संकल्प लिया। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।
रामपुर में सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जिला अस्पताल रामपुर में चल रहा है। रेनबो इंटर कॉलेज विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10 के 4 विद्यार्थी विनीत पुत्र ज्ञान सिंह, विनय शर्मा पुत्र पुष्पेंद्र शर्मा, मनु चौहान पुत्र अमित चौहान निवासी ग्राम पत्तावाला, अरुण सैनी पुत्र भगवान दास निवासी मझोला मुरादाबाद परीक्षा केंद्र सनराइज इंटर कॉलेज टांडा में बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे थे। क्षत्रिय कुलभूषण इंटर कॉलेज सरकथल के पास सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें मनु और अरुण की मौके पर मौत हो गई। विनीत और विनय शर्मा को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जिसमें इलाज के दौरान एक की और मौत हो गई। सूचना पाकर टांडा क्षेत्राधिकार और पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहा। तत्काल पुलिस ने परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही परिवार वालों में कोहराम मच गया है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रामपुर से सहयोगी तालिब राजा के साथ सीनू संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सिंगरौली के सरई थाना क्षेत्र के इटवा गांव में एक महिला अपने बेटे की रिहाई की मांग को लेकर कोनी टावर पर चढ़ गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासन और स्थानीय ग्रामीणों की मौजूदगी में महिला को शांत करने और सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास किए। पुलिस ने बताया कि महिला के बेटे के खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही कार्रवाई संभव है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टावर के आसपास भीड़ नियंत्रित की गई है और राहत बचाव की तैयारियां रखी गई हैं। सिंगरौली से सीनियर संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।